संपूर्ण समर्पण, यस। तो हमने मंगलाचरण प्रेयर्स भी करे, इससे ऑस्पिशियसनेस क्रिएट होता है हमारे वास्तु में भी और हमारे हृदय में भी। तो यस, प्रभु जी आपका नाम निषाद, योर नेम आशिमा, हरि बोल। So I've got a, I might forget, I've got a picture for both of you. This is from Sridham Mayapur. Srila Prabhupada gives every deity is a unique name. So this is Shri Shri Radha Madhav. कृष्ण के आगे पहले राधा जी का नाम होता है, राधा जी का नाम तो राधा ही रहता है, उसमें चेंज नहीं होता। भगवान कृष्ण का नाम अलग अलग है। तो जैसे हमारे मेलबर्न इसमें जो कृष्ण है उनका नाम क्या है? राधा। मेलबर्न महाप्रभु मंदिर का कृष्ण का नाम क्या है? महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु है, राधा वल्लभ। हाँ, ऐसे ही वल्लभ नहीं बोलेंगे, उसके सामने राधा जी का पहले हम नाम स्मरण करेंगे, तो राधा वल्लभ। ऐसे ये राधा माधव हैं, ये आपके ऑल्टर में आप रखेंगे हैं। ये ओरिजिनल पिक्चर है डीटीज का। तो दिस इज फॉर बोथ ऑफ यू, आई विल गिव इट टू लेडी। हरे कृष्णा। हाँ, यहाँ पे रख दे सकते हैं, अभी रख सकते हैं। इसको आप दिया बत्ती लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। सो अभी चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास मंथ्स आर गोइंग ऑन, द 4 ऑस्पिशियस मंथ्स, वेरी वेरी प्रोग्रेसिव फॉर भक्ति। तो चातुर्मास मंथ में जो भी भक्ति करते हैं उनको उसका डबल फायदा, डबल लाभ मिलता है। तो चातुर्मास में लास्ट मंथ जो है वो मंथ ऑफ कार्तिक है, वो सबसे ऑस्पिशियस होता है, बहुत ज़बरदस्त। अगर कार्तिक मास में अगर आप वृंदावन धाम जा पाए, वहाँ की ब्रजमंडल की 84 कोस परिक्रमा कर पाए, या जगन्नाथपुरी जा पाए, ऐसे धाम यात्रा कर पाए, तो बहुत ऑस्पिशियस होता है। बट इफ़ यू आर अनेबल टू गो टू द धाम यात्रा, अगर आप नहीं जा पाते तो यहीं पे माला पकड़ के अगर आप कर लिए तो उसका भी उतना ही फायदा है। कलयुग का सबसे अच्छा प्रभाव है। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कलयुगा, नो रूल्स नो प्रोसेस। भगवान ने अपनी नाम की जो है, भगवान की पूरी शक्ति जो है वो नाम में इन्वेस्ट करी है। तो भगवान को पाने के लिए सरल मार्ग है, जब करे, कभी करे, जब भी समय मिलता है। एक्चुअली भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, कंटिन्यूस। सततम मतलब नॉन स्टॉप, एवरी मोमेंट वी शुड चैंट। बट हम तो कलयुग के प्राणी हैं, एवरी मोमेंट तो सिर्फ फेसबुक के लिए अप्लाई होता है, इंस्टाग्राम के लिए अप्लाई होता है ना। ऐसे ऐसे वो ऐसे को हमको रिडायरेक्ट करना है, ऐसे करना है। तो दैट इज हाउ वी डू इट। ओके, सो टुडे सो चातुर्मास का 4 मंथ्स है, एंड चातुर्मास के मंथ में लोग कुछ वाउज लेते हैं, दे टेक सम वाउज, दे डू सम ऑस्टेरिटीज। So we should all do some or the other austerity, because we have got human birth. If we don't take austerities, if we don't make austerities, then we will not fully utilize the importance of human birth, है ना। 84 लाख योनि में हमें मनुष्य योनि मिली है ना, तो उसका पूर्ण फायदा उठाना चाहिए। हमारी जो शिंदे फैमिली है पीछे बैठे हैं, वो सुबह 5:30-6 बजे के पहले 16 माला कर देते हैं हर रोज। तो वैसा ही हमें भी थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, कभी 7 दिन में नहीं तो कभी एक दिन तो हमारे लिए रखना चाहिए। जैसे सैटरडे संडे वीकेंड आ रहा है अभी, तो वी हैव टू इन्वेस्ट अवर टाइम इन स्पिरिचुअलिटी। भगवान कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में कि इस मार्ग में कोई भी नुकसान नहीं है, देयर इज नो लॉस इन दिस एंडेवर। लॉर्ड कृष्णा टेल्स इन भगवत गीता, जो भी भक्ति में जितना भी समय हमने बिताया है उसका हमें पूर्ण फायदा मिलता है और पूर्ण लाभ मिलता है, और वो डेप्रिशिएट नहीं होता। देयर इज नो डेप्रिशिएशन,
वो फायदा फिक्स्ड है। तो देयर इज नो लॉस इन दिस एंडेवर। सो हमें सब ने एक वाव ले लेना चाहिए, कोई भी वाव ले लो आप अपने, और वो वाव इज बिटवीन यू एंड द लॉर्ड, नोबडी एल्स नीड्स टू नो, बट इट कुड बी अ वेरी सिंपल वाव, लॉर्ड आई विल चैंट एटलीस्ट 1 माला with full concentration. I will switch off my phone, keep it in the other room, because फोन है ना आज के डेट में सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है, पहले ज़माने में हम टीवी बोलते थे, टीवी 15 साल पहले लेक्चर देते तो टीवी बोलते थे, अभी टीवी नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन जो है टीवी, वैसे घर के सबसे मध्य भाग में होता है, हर घर में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस को वो हड़प लेता है, कौन? टीवी। बट अभी क्या है, फ़ोन सबसे इम्पॉर्टेंट आर्म ऑफ द बॉडी को हड़प लिया। फ़ोन ऐसे लोग छोड़ते ही नहीं है। तो इट इज सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमें वो ले लेना चाहिए, भगवान एक माला तो करूँगा बिना फ़ोन के, विदाउट द फोन, फोन इज इन साइलेंट मोड और स्विच्ड ऑफ एंड इन द नेक्स्ट रूम। मेरा बेटा पढ़ते रहता है ना, तो रूम में दरवाज़ा बंद करके पढ़ता है, तो मैं कभी खोल के पूछता हूँ उसको क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। मैंने कहा नहीं भाई, पढ़ाई का डेफिनेशन मेरे लिए है कि जब भी तू तेरा फ़ोन है ना दरवाजे के बाहर रखेगा और चाहे दरवाज़ा बंद कर ले। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मेरे हाथ में दे, उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, हाथ में दे बोल दिया तो तो मैं ऐसे नहीं बोल, मैं कहा दरवाजे के बाहर रख दे। जब भी तेरा फ़ोन दरवाजे के बाहर होगा ना और तेरा दरवाज़ा बंद है, दैट मीन्स यू आर स्टडिंग, दैट इज़ माई डेफिनेशन ऑफ स्टडी, अदरवाइज यू आर नॉट स्टडिंग। तो उसको पता है पापा को बुद्धू नहीं बना सकते हैं। सो यही है। सो वी शुड ऑल टेक अ वाव। एक वाव ये भी ले सकते हैं कि हम 7 दिन में एक बार मंदिर आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और परिक्रमा लगाएंगे। मंदिर की परिक्रमा यहाँ पे मेलबर्न में आसान नहीं है, जैसे राधा वल्लभ की परिक्रमा अगर इस्कॉन में आए तो थोड़ा लंबा है, बाहर से करना पड़ेगा, बट लोग करते हैं। इट इज सेड दैट इफ यू डू अ परिक्रमा देन एवरी स्टेप दैट यू टेक इज लाइक डूइंग 1 अश्वमेध यज्ञ, इतना फायदा है। सो ऐसे बहुत अनेक चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। कोई एक जो अच्छी आपको खाने की चीज़ लगती है उसको छोड़ सकते हैं, ये 4 महीनों के लिए या हर महीने चेंज भी कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू टेक अ वाव। थोड़ी कठिनाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि डायबिटीज है, स्वीट वैसे ही नहीं खाने को है तो भगवान मैं स्वीट छोड़ देता हूँ ऐसे चीटिंग नहीं जो अच्छी लगती है वस्तु, मन से अच्छी लगती है उसको छोड़ना है? तभी उसको फिर उसका आपको परिणाम मिलेगा, उसका फल मिलेगा ऐसे। तो आइए हम चैप्टर 2 आज करते हैं। चैप्टर 2 का एक रिवीजन कर लेते हैं कि भगवान भगवद गीता में चैप्टर 2 में क्या बताते हैं। माउस किधर गया, माउस को इधर रख देता हूँ। प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं बोलूँगा, आप ऐसे ही ध्यान करेंगे। भगवद गीता का सबसे पहला श्लोका हम रिसाइट करेंगे। लेकिन भगवद गीता का श्लोका रिसाइट करने के पहले हम भगवान की आराधना भी करेंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्च किमकुर्वत संजयः। किम कुर्वत संजय। तो फिर से दोहराएंगे, अच्छे से सुनिएगा। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेतः युयुत्सवः समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजयः। किमकुर्वत संजय। हरि बोल। सो आज आपने भगवद गीता का पहला श्लोक पढ़ लिया। अभी आपने आज स्टार्ट किया है। 4 महीने में भगवद गीता पढ़ के ख़त्म हो सकती है। जो हमारे जतिंदर प्रभु जी उन्होंने शायद भगवद गीता मंगाई हैं, आप उनसे ले सकते हैं और घर जाके भगवद गीता में कितने श्लोका हैं? हाँ, 700 श्लोका है। एक आज आपका हो गया, बाकी के 699 आप अगले 4 महीने में कवर कर सकते हैं। मैंने आज आपका उद्घाटन स्टार्ट करा दिया है? आप इसको कंटिन्यू करें और अपना भगवद गीता इस जन्म में पढ़ने का आपका एक निर्णय लेके उसको ख़त्म कीजिए, है ना। देखिए हम तो सनातनी है ना, हम नहीं पढ़ेंगे तो भगवद गीता कौन पढ़ेगा, है ना। बाकी लोग कैसे पढ़ते हैं अपने अपने धर्म के, सबको कुरान अच्छे से याद होती है, 5 बार नमाज पढ़ते हैं। हम तो लिबरल लोग हैं, नहीं, हम पढ़ेंगे। हम सच्चे सनातनी हैं, हम सीरियसली लेंगे इस बात को और हम भगवद गीता पढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट श्लोका याद करेंगे ताकि हमें कल को कोई चैलेंज करे कि ऐसा क्यों है तो हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बट मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम नहीं पढ़ना है, हमें ज्ञान मार्ग में रहना है और सनातन धर्म को बचाना भी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे फिर कैसे बचाएंगे, हैं? हरि बोल। आइए, वी विल सी चैप्टर 2 ऑफ भगवद गीता। अच्छे फोटो वाली चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में है। So in chapter 2 Arjun accepts Krishna as his teacher, and then this is a summary of what is happening. All right, so we will just do a quick summary. Arjun accepts Krishna as Guru. Okay, this is a very important thing. Actually first chapter में Arjun is the only one who is talking. अर्जुन ही बोल रहा है सब कुछ, कृष्णा सुन रहे हैं बस। सेकेंड चैप्टर में कृष्णा धीरे बोलना शुरू करते हैं एंड देन अर्जुन इवेंचुअली रियलाइजेस, अर्जुन कृष्णा के कौन थे? मित्र थे। तब तक कृष्णा ने ज्ञान देना शुरू नहीं किया। मित्रों के बीच में ज्ञान नहीं बांटा जाता, ज्ञान गुरु और शिष्य में होता है ना। So the moment Arjun accepted Krishna as Guru, then Krishna said, okay, now I will take my role. So जैसे अर्जुन ने कृष्णा को गुरु करके एक्सेप्ट किया, वैसे हमारे जीवन में भी गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। It is important, it is mandatory that we all need to have a guru in our life. And the guru can then give you direction to attain God. जब तक गुरु नहीं है तब तक हम क्या करेंगे? हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में गुरु भेजे। डेली हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में गुरु भेजे, कि प्लीज लेट मी बाय योर ग्रेस ओ माय लॉर्ड, प्लीज कनेक्ट मी विथ अ गुरु। विच गुरु? गुरु दैट इज बिलोंगिंग टू अ बोनाफाइड संप्रदाय। एक किसी प्रॉपर संप्रदाय से जुड़े हुए गुरु से हमें जुड़ना है। ऐसे तो अर्जुन एक्सेप्ट कृष्णा एज गुरु एंड देन द फर्स्ट टाइम इट इज श्री भगवान उवाच। हमने आज कौन सा श्लोका किया था? पहला श्लोका धृतराष्ट्र उवाच ऐसे था। उवाच मतलब स्पीकिंग, बोलना। तो धृतराष्ट्र ने कहा ऐसे, संजय से कहा ऐसे। अभी जब भी भगवान बोलते हैं तो क्या लिखा आता है भगवद गीता में? कृष्णा उवाच नहीं, वासुदेव उवाच नहीं, श्री भगवान उवाच। भगवान एक ही है। भगवान का मतलब क्या है? उसको ये भगवान को वर्ड को 2 इसमें डिवाइड करेंगे, भग और वान। भग मीन्स ऑपुलेंसेस, वान मीन्स टू पोजेस। एग्जाम्पल देता हूँ, विद्यावान मतलब जिसके पास विद्या का भंडार है, माता जी बोलो विद्या का भंडार है।
विद्यावान, चरित्रवान, हाँ संपूर्ण है ऐसे। ये वैसे भगवान, भग मीन्स ऑपुलेंसेस, देयर आर 6 मेन ऑपुलेंसेस, वेल्थ, विजडम, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, रिनंसिएशन। सो ये सारी चीजें जो है 6 ऑपुलेंसेस, दे आर इन फुल इन कृष्णा एंड हेंस कृष्णा इज कॉल्ड भगवान। ये भगवान की उपाधि किसी और को नहीं दी जा सकती, कभी नहीं दी जा सकती, और कोई बोल भी नहीं सकता मैं भगवान हूँ। ये सिर्फ कृष्णा ही बोलते हैं भगवत गीता में, बाकी कहीं कोई भी आप पढ़ लीजिए, रामायण में भी नहीं है, कहीं नहीं है। भगवान अपने आप को कोई नहीं बोल सकता है, कृष्णा बोलते हैं। सो आई एम गॉड, आई एम द सीड गिविंग फादर, मैं ही आपका पिता हूँ ऐसे। सो Arjun is not ready to fight and he is giving various reasons why he doesn't want to fight the war. And then Krishna, now that in the role of a guru, he is telling Arjun and he is now counteracting his various arguments. So Arjun's, one of the arguments that Arjun gives is compassion. मुझे ना प्रेम भाव है, मेरे आप्तजन है, इनको कैसे मारूंगा? How will I kill all of these people who are my near and dear ones? Compassion. So Krishna is saying compassion, it does not befit a prince. तू तो क्षत्रिय आदमी है, एक compassion वगैरह ऐसे थोड़ी भावुक होके चलता है. You can't become emotional this way. You are in a battlefield. Krishna is counteracting this. Lamentation. Arjun is lamenting. And then again Krishna is giving him various reasons. Arjun is also crying. ऐसा मुझे बहुत, I just want to run away from the battlefield. Arjun says, it is better for me to run away from the battlefield rather than to fight this battle. And then Krishna tells to Arjun कि तू तो क्षत्रिय है, लोग बोलेंगे तू डर के भाग गया है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि अर्जुन कितना महान था, सबको मार सकता था, बट वो ऐसे ही चले गया, नहीं बोलेंगे डर के भाग गया. सो इट विल लीड टू इनफेमी ऐसे. So Krishna is giving, Arjun is giving various reasons and Krishna is then counter arguing and then giving the right instructions to Arjun. So now when Krishna gives this knowledge, so Krishna initially gives knowledge of body and soul. Aham brahmasmi, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं. So he is distinguishing between the body and the soul in this chapter 2. We are doing a quick revision for all those who have already attended, and this is a good thing for the new people who are here. So everybody will be on the same platform. So body and soul 2.11 से 2.30 में body and soul के बारे में बात हो रही है. तो क्या हो रही है यहाँ पे? देखिए बहुत बढ़िया डायग्राम है ये. दिस इज फैंटास्टिक डायग्राम. सबसे आउटर लेयर में व्हाट इज दैट? ग्रॉस बॉडी. व्हाट इज ग्रॉस बॉडी? फिजिकल बॉडी. फिजिकल बॉडी, यस. स्थूल शरीर, हिंदी में बोलते स्थूल शरीर, जड़ पदार्थ, मेड अप ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. जो जलता है ये स्थूल शरीर जलता है जब भी हम इस पे करते हैं. तो सेकेंड बॉडी इज द सटल बॉडी. सटल बॉडी इज द सूक्ष्म शरीर. सटल बॉडी इज मेड अप ऑफ MBA, मन, बुद्धि, अहंकार. ये सटल सूक्ष्म लेवल पे. कैन यू सी इंटेलिजेंस? बट डज दैट मीन इंटेलिजेंस इज नॉट प्रेजेंट इन यू? इट इज देयर. We can feel it, but we can't see it. That is why it is called as subtle. We can't see it with the material eyes. We can't see it with the naked eye here, है ना? ऐसे स्थूल, subtle. मन को हम बोल सकते हैं? मन को देख सकते हैं? नहीं. Actually, even the today's science can't distinguish between mind and brain. They interchangeably use it. Can science prove a mind is there? प्रूव नहीं कर पाते साइंस. यू कांट पुट इट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप में. बोल नहीं सकते कि ओके. ब्रेन तो बोल सकते हैं क्योंकि दिख रहा है. तो ब्रेन के अंदर बुद्धि है ऐसा साइंस सोचता है कि जितना बड़ा ब्रेन उतना ज्यादा बुद्धि नहीं. एक्चुअली इट इज जस्ट अ हार्ड डिस्क. इंटेलिजेंस इज समवेयर एल्स. ये सूक्ष्म, वो तो हमारा विचार धारणा है कि वो जो 250 ग्राम वाले भेजे में इंटेलिजेंस छिपा हुआ है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द केस. इट इज जस्ट अ हार्ड डिस्क और SSD इफ यू लाइक, सॉलिड स्टेट ड्राइव. M.2, यस. सो मन, बुद्धि और अहंकार. अहंकार के अंदर साइंस प्रूव अहंकार है?
नहीं, बट सबको पता है अहंकार है। कैसे पता है? हम दूसरों में देख लेते सब कुछ, है ना। हमारे में तो नहीं होता। हम दूसरों में बराबर से देख लेते हैं। मन बुद्धि अहंकार। सो दिस इज वेयर मटेरियल एजुकेशन स्टॉप्स। इसीलिए हमें भगवत गीता की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि हम साइंस के जोर पे मन बुद्धि अहंकार तो देख ही नहीं पाएंगे, और मन बुद्धि अहंकार विल ट्रांसमाइग्रेट विथ अस इनटू अवर नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट बॉडी। ओके, और फिर हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा कहाँ पे है? आत्मा हृदय में एक जगह निवास कर रही है, तो आत्मा है। और चौथा कौन है वहाँ पे? व्हाट डज दैट मीन? सुपर सोल, परमात्मा। आत्मा के साथ परमात्मा भी हमेशा रहेंगे। तो ये चार चीजें हमारे में है। अच्छा, ट्रू और फॉल्स। हमारे में एक आत्मा है, हम सब में एक आत्मा है। अलग अलग लोगों में, किसी में दो है, किसी में एक है। नहीं, सॉरी, हम सब की मिलके एक आत्मा है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हम सब की मिलके इंडिविजुअल आत्मा है, डिफरेंट डिफरेंट आत्मा है हम लोग सब। हाँ, ट्रू। अच्छा, हर बॉडी में एक ही आत्मा है। ट्रू? पक्का? परमात्मा नहीं बोला, परमात्मा तो मैं तो आत्मा बोल रहा हूँ। परमात्मा इज देयर। ओके, हम सब में एक ही आत्मा है। ट्रू और फॉल्स? कितने लोग ट्रू बोल रहे हैं? तो बाकी सब फॉल्स बोल रहे हैं कि बाकी न्यूट्रल है? दो है क्या? हाँ, होती है दो क्या? पूछ रहा हूँ ना, मैं तो अभी पूछ रहा हूँ, अभी मैं इस्टेब्लिश करूंगा। एक ही है ना? एक ही है, एक ही आत्मा है। पक्के बात? हाँ हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि इन दिस बॉडी इज देयर वन आत्मा? यस, इट इज वन। क्योंकि तो क्या है कि भगवान बोलते हैं कि आत्मा हर लिविंग ऑब्जेक्ट में है, हर लिविंग एंटिटी में आत्मा है। हमारे अंदर कोई और लिविंग एंटिटीज है? ये गट बैक्टीरिया कौन है? हैं? बहुत सारी होगी फिर तो। बहुत सारी। हाँ, दो तो हाँ, उजाला ही उजाला। यस, यस। So there are so many living entities under us, inside us, in our gut, in our so many other things. We may inhale also something, and something may go inside. There are so many worms also inside, na? We have to take some special medicines, and in this body there could be जुआ, ये बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, true, true. Externally भी जो इंटर पता नहीं ना, थोड़ा स्कैल्प के अंदर घुस रही है तो क्या होगा? हाँ? That means there are, in that sense, what I just want to establish is कि everything is atma. Even that Jew is also atma, and even the gut bacteria is also a living entity, and any living entity is atma, and wherever there is atma, the Paramatma is also there. Yeah, but dominantly there is only one atma, dominantly for this particular body that we have. So now, is this a correct statement that I am making? कि मेरी आत्मा जो है बड़ी पायस है, बड़ी पावन आत्मा है मेरी। इज इट अ ट्रू, इज इट अ ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट? आई एम आस्किंग ग्रामेटिकली या लॉजिकली। मेरी आत्मा बड़ी नटखट है। हाँ, कि मेरी आत्मा को दुख पहुंचा। ट्रू और ये कैसे कैसे? हाँ, फॉल्स। व्हाई? आत्मा को कुछ जला नहीं सकता। हाँ, ओके, या बट आई वाज टॉकिंग मोर ऑफ अ ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव। मेरी आत्मा को दुख पहुंचा, एक्चुअली ये टेक्निकली इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। मैं ही आत्मा हूं, मैं अलग और आत्मा अलग नहीं है। व्हाट डू आई से? मेरा माइक्रोफोन, मेरा वॉच, विच मीन्स, और माई हैंड, विच मीन्स आई एम डिफरेंट, माई हैंड इज डिफरेंट. For some reason, if the hand is removed and kept aside, do I cease to exist? मैं जिंदा रहूंगा? I will still remain. There are so many people without hands, man. Come on, okay? Which means I am different. My hand is different. But when I say मेरी आत्मा को ठेस पहुंची, तो it is a grammatically incorrect. I am the soul. हम ही आत्मा है. We are not this body. जो बोलते हैं ना
That is the prime difference. Okay. So the Atma has just got a covering. Atma has just, what is this? I, ये सब है ना. This is my eye, my ear, my face, my stomach, my hand. But who am I? I am the soul. So Atma has a covering. Okay. Covering. ठीक है. शिला प्रभुपाद जी है ना, शिला प्रभुपाद जी के यहाँ पे जब भी यूएस में थे, then somebody came there and they were arguing about spirit and soul. आत्मा कौन है, क्या है. तो बाजू में बच्चे खेल रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने एक बच्चे को बुलाया कि बोला आपको तो नॉलेज नहीं है ना. कोई बड़े आदमी आए थे तो बोले देखो हमारे यहाँ पे सारे बच्चों को, इंडिया में था सॉरी, हमारे यहाँ पे सारे बच्चों को पता है. और प्रभुपाद जी ने एक बच्चे को बुलाया और उसको ऐसे गुलाब जामुन दिखाया. बोला कि उसको क्वेश्चन पूछा कि तुम कौन हो. वो बच्चे ने बराबर आंसर दे दिया. गुलाब जामुन देखा कि मेरे को तो ये छोड़ना नहीं है. बोले मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ. और छोटा बच्चा आत्मा करके बोल के शर्म, परफेक्ट, टेक दिस. तो बोले बच्चों को इंडिया में पता है, गांव में भी पता है सबको. उन्होंने भगवद गीता पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, बट सबको ज्ञान है. दिस नॉलेज इज देयर. हेंस ऑल दोस हु आर बोर्न इन इंडिया आर वेरी pious people in that sense. The fact that if you have taken birth in India, that naturally tells that in your past life activities you may have done something good to get the birth and revive your spiritual journey. Whether you are doing it or not is a different thing. So don't lament for the dress of a drowning person. So what is Krishna telling to Arjun now? ये ज्ञान दे दिया अर्जुन को कि अरे शरीर नहीं आत्मा है. तो नाउ अर्जुन को बोल रहे कि अभी मार उनको, फिर कि तू बॉडी को मार रहा है? उनको तो मार नहीं सकता, आत्मा तो कोई मार नहीं सकता है ना. माता जी ने कहा अभी आत्मा इज परमानेंट. ओके. सो वी ऑल चेंज ड्रेस. तो बहुत अच्छा ये श्लोका है, लास्ट में हम रिसाइट करेंगे इसको. मेरे पीछे दोहराएं. देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति. तो देहिनोस्मिन् यथा देहि, इस देह में जो है वो कौमारम यौवनम जरा, ऐसे फ्रॉम चाइल्डहुड टू टीनेज टू फर्दर एंड टू ओल्ड एज, ये क्या हो रहा है? जर्नी है. हमारा शरीर चेंज होते जा रहे हैं, बट हम जो है वो सेम है. वो आत्मा तो अंदर वैसे ही है ना. सिर्फ बॉडी ऊपर की चेंज होते जा रही एवरी सिंगल डे. बट क्या लिखा है? तथा देहांतर धीरस तत्र न मुह्यति. बट स्थित प्रज्ञ, अ पर्सन हु इज इन नॉलेज डजंट गेट अफेक्टेड बाय दिस चेंज. अभी जब भी हम आए हैं यहाँ पे, हमारे माथे पे क्या है? एक ब्रह्मलिपि है. ब्रह्मलिपि में क्या है कि ये पर्टिकुलर बॉडी कब जाने वाली है इसके बारे में लिखा है. एक मैं बोलता हूँ एक बार कोड स्कैनर है, इनविजिबल है हमारे लिए. वो यमदूतों के पास स्कैनर रहता है, वो चेक करते रहते हैं बीच में. डरा रहा हूँ सॉरी. जिसका हमें पीप पीप अगर आवाज आ गई तो समझ जाने का. हरि बोल. ओके. सो चेंज ऑफ द बॉडी इज नेचुरल. सो एवरीबडी हु हैज टेकन बर्थ हैज टू डाई. That is determined by the number of breaths that is allocated to every living entity. That number of breaths is the Brahmalipi. So when we take birth, it is fixed. A stamp is given here if you like. And that will automatically, one day, that time will come and we all have to leave this particular body and move on to the next body. तो कृष्ण यही अर्जुन को समझा रहे हैं. सबको जाना है, क्यों तू भाग रहा है यहाँ से? तू तेरा काम कर, क्षत्रिय है तू. ऐसे. सो चेंज ऑफ बॉडी इज नेचुरल. कम ऑन. बहुत अच्छा वर्ष है. मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तां स्थितिक्षस्व भारतः. लास्ट लाइन, सेकेंड लाइन है सुख दुःखदाः, मतलब कभी खुशी कभी गम. ये जीवन में खुशी कभी गम, ये दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. हर बार आप टॉस करेंगे
कभी हेड्स, कभी टेल्स, कभी सुख। हर सुख के बाद दुख विल कम, हर दुख के बाद सुख विल कम। तो कृष्ण सिखाते अर्जुन को कि हमें टॉलरेट करना है। हैप्पीनेस आया फिर भी टॉलरेट करना है, और सॉरो आया, जीवन में दुख आया फिर भी टॉलरेट करना है। हैप्पीनेस आया तो क्यों टॉलरेट करना है? बहुत ज़्यादा कभी हैप्पीनेस आया तो खुश होना है, हमें सेलिब्रेट करना है, बट इतना भी ज़्यादा खुश नहीं होना है कि जब भी दुख आएगा फिर बहुत गड़बड़ लगेगा, फिर है ना, फिर बंदा डिप्रेशन में चले जाएगा। इतना वैसे नहीं करना। सो वी हैव टू बी बैलेंस्ड, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, टॉलरेट हीट एंड कोल्ड, जॉय एंड सॉरो। अभी टॉलरेट कर रहे हैं ना कोल्ड को, हाँ मेलबर्न में कोल्ड है, बट वी आर लुकिंग एट द फ्यूचर, आने वाले 2 महीने और फिर स्प्रिंग आएगी। फिर हम हमारे पतले पतले वाले जैकेट डाल के घूमेंगे। जय हो। दिस टू शैल पास। सॉरी, skip some of these. Body is never alive and soul is ever alive. Alright, we'll move on because I think you've got the concept. The body keeps on changing. Various dresses given in 2.2. ड्रेस चेंज करते रहते। कितने तरह के ड्रेस है हमारे पास बॉडी के? हाँ, 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनि में हमने सारे ड्रेस हमने पहन लिए अब तक। इट इज़ वेरी ट्रू, हमने सारे ड्रेस पहन के आ चुके हैं हम लोग अब तक। कि 84 लाख योनि में वो पद्म पुराण में आता है श्लोका, जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति पक्षी नाम 10 लक्षाणाम। ऐसे पक्षी 10 लाख के हैं, अलग अलग ऐसे करके 84 लाख की योनिज है। तो हम सब ट्रांस माइग्रेट करते हुए आए। कभी हम भी चींटी थे, कभी हम ब्रह्मा भी थे। वी हैव बीन थ्रू एवरीथिंग। और अभी फिर से मनुष्य योनि हमें मिली है अगली। तो ट्रू और फॉल्स, नाउ दैट आई हैव अ ह्यूमन बॉडी 100% in my next life I will get a human body, that too in the most livable city on this planet, Melbourne. True or false? False? सबको पता है भगवद गीता क्या है, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं याद है? Very nice. False. All right. So Prabhupada says that the biggest explains, all the time he explains, the biggest danger that the human, everybody should have is losing the human birth in the next life. देखो अगला जन्म तो मिलना है, पक्की बात है कि नहीं? यहाँ पे लिखा है जो जन्म लेता है वो मरता है, और जो मरता है वो फिर से जन्म लेता है। इट इज़ अ ऑनगोइंग साइकिल। अगला जन्म मिलना है। जरूरी है कि जितने जेंट्स हैं उनको जेंट्स ही बनेंगे और जितने लेडीज हो लेडीज ही बनेंगे? फ्लिप भी हो सकता है ना? फ्लिप भी हो सकता है, राइट? वैसे ही एनिमल योनि भी मिल सकती है। तो सबसे डेंजर क्या है एनिमल योनि में? घसरण होना है, एनिमल योनि में फिसलना। क्या क्यों प्रॉब्लम है? बिकॉज वंस यू गो टू द एनिमल योनि इज अ भोग योनि। So you can't create new karmas. You can't go and suddenly start doing pious activities कि दान धर्म कर दिया, ऐसे कभी देखा नहीं ना हमने। एनिमल नहीं कर सकते और ना उनको कुछ मिलेगा वैसे। So it is a bhog yoni. If you go into the animal yoni, then again it will take a long time to come back to human only. Hence we must make full use of this human body. Okay? All right, let's go. Changing body is like changing dress. 84 लाख योनि, यही बोल रहा था मैं। Okay? ऐसे। और चेंजिंग बॉडीज इज ऑल्सो लाइक चेंजिंग हाउसेज। दैट इज करेक्ट। अभी रेंट पे रहते हैं ना कुछ लोग, फिर हर 2 साल में फिर चेंज करना पड़ता है। कभी मकान मालिक आके नोटिस दे देता है, ऐसा होता है वैसा होता है। सेम बॉडी का ब्रह्मा जी आके पहले ही नोटिस दे दिए भाई कि इसका इतना इतना समय है और इसको जाना है, ठीक है? देन वी हैव टू फाइंड अ न्यू बॉडी। द गुड पार्ट इज अभी से ही वी कैन प्लान फॉर द नेक्स्ट अपार्टमेंट और इफ यू लाइक अ नेक्स्ट विला। कहाँ पे लेना है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। अल्बर्ट पार्क में सी फेसिंग चाहिए, तुरक में चाहिए, अभी से कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। ओके, सोल कैनॉट बी, सो नाउ कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन, सोल कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैनॉट बी कट बाय वेपन्स, इट कैनॉट बी विदर्ड। हवा आके ऐसे उड़ा नहीं सकती है, ठीक है? सोल कैनॉट बी मॉइस्टन बाय वाटर, soul cannot be burnt by fire.
soul cannot be dried. So these are the properties of soul. So when we say soul cannot be burned by fire, then what happens? कभी कभी लोग जल के भी मर जाते हैं ना. अभी जो recently अहमदाबाद का वो that plane tragedy happened, what happened? Everybody was burnt, fully burnt. Actually body भी नहीं मिली ना बहुत लोग. It is fully राख है ना. They are just doing a DNA analysis of whatever is remaining, and obviously they had a list of passengers, so that way they know that one person jumped out and whoever is remaining have all died, finished. So soul cannot be burned by fire. So what happened? The gross body was burnt. Did the soul feel the fire or feel the pain? They may have felt the pain. Come on, they may have felt the pain. अगर ऐसा मैं आपको ऐसे चिमटा निकालूंगा तो लगेगा कि नहीं? लगेगा ही ना. हम थोड़ी बोलेंगे मैं तो आत्मा हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, लगेगा ना. सो द सोल feels the heat or the whatever it is through the medium of the body, because the soul is so much attached to the body. हम भूल जाते हैं हम आत्मा है, तो इसीलिए हमें वो फील होता है. But the moment a yogi practices being detached from the body, then he can stop feeling the pain and the thing. So there have been experiments done. कुछ योगी है जो अपने कंट्रोल कर पाते थे, तो किसी एक का ऑपरेशन किया गया बिना एनेस्थेशिया के, और वो बंदा बिल्कुल शांत, और मुझे कुछ भी पेन नहीं हो रहा, बिकॉज ही एलिवेटेड हिज कॉन्शियसनेस अवे फ्रॉम द बॉडी. सो दिस इज वन जस्ट बेसिक एग्जाम्पल है ना. सो इफ यू वांट वी कैन बी डिफरेंट, बट बिकॉज वी आर सो अटैच्ड टू द बॉडी, हेंस वी फील द पेन through the body. Otherwise soul is Satchit Ananda. The soul is full of bliss, is eternal and full of knowledge. Actually ये सब नहीं होना होता है, but because we are not following the instructions given in the Shastras, that is why we are facing what we are doing. Okay, all right, let's move on. बर्थ एंड डेथ साइकिल इज ऑनगोइंग, ये हमेशा चलते रहेगा. सो ओके, सो नाउ यू मी एंड ऑल दीज किंग्स आर इटर्नल. अर्जुन कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं. सो आर वी एंड गॉड द सेम? कुछ लोग बोलते हैं ना हमें तो परमात्मा में विलीन हो जाना है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप लोग? हैं? हम ही भगवान हैं, अभी तो माया का पर्दा है, वरना हम भी कोई कम नहीं. ऐसा नहीं ऐसा नहीं लगता? हम भी भगवान हैं, बस थोड़ा पर्दा है, छुपा है, थोड़ा समय की बात है, फिर हम हमारे भी ओपुलेंसेस दिखाएंगे. नहीं? अच्छा, तो भगवान कौन है? भगवान विभु है, हम अणु है. The Lord is the master, we are his servants. We are just an atomic, we are just a spark of that thing. Okay, minute spark ऐसे. So how are we different from the Lord? Lord is omnipotent. Potent means बोलते हैं ना बड़ा potent medicine, बड़ा powerful medicine है. Omnipotent means all powerful. Omniscient means all knowledgeable. Omnipresent means he is present at the same time everywhere. When Krishna was here in Dwarka, then how many queens did Krishna have? 16,108. And ऐसे था क्या कृष्णा लोग को क्या एक घंटा फर्स्ट क्वीन के साथ, दूसरा घंटा सेकेंड क्वीन? नहीं, कृष्णा simultaneously expanded himself into 16,108, and there were 16,108 palaces. And Krishna was doing different activities with different queens in each of the palace. So every queen felt that Krishna is just with me and others don't have him. ऐसे था, that was the power. Similarly, when Krishna did the gopi dance also, so then yes, there were millions of gopis and Krishna expanded himself into millions of Krishna. Every gopi was feeling that Krishna is playing dandiya with just with me. Okay, so that is the power of Krishna. Krishna at the age of 7 years or 6 years, 7 years, with this little ungli, he lifted the Govardhan Parvat. ऐसे छोटे से इसके ऊपर, नाखून के इसके ऊपर.
गोवर्धन पर्वत, जिसके हम परिक्रमा लगाते लगाते 10-12 घंटे लग जाते चल के हमारे को, ऐसे। तो वो पर्वत भगवान ने उठाए थे। तो कृष्णा इज गॉड। तो अगर आपको मार्केट में कहीं दिखे कि हम भी भगवान हैं, तो आप फिर उनको एक 15 किलो का वजन दे के दे देना कि 15 किलो भी छोड़ो, उसको बोल 1 किलो वाला ऐसे उठा के दिखाओ ना, हम टेस्टिंग करेंगे। आपने उठा लिया ऐसे बिना गिरे तो यू आर भगवान। ओके, यू कैन चैलेंज दैम। ऑल राइट, so we are similar to God in quality and not in quantity, that we have to understand. So we also have, our soul is also spiritual, Satchitananda, but we are equal to God in terms of quality but not quantity. तो हम बोलते हैं कि हम एक ही है भगवान से, इसका मतलब ये है कि वी आर सिमिलर इन क्वालिटी बट नॉट क्वांटिटी। इसका मतलब कि लेट्स से इफ आई गो टू वन ऑफ द सी बीच हियर and then I take a bucket of water, एक bucket लेके I take a bucket of ocean water and I come back home, and then if I take a test tube and put it in this and then I do analysis under a microscope, yeah, when I do some chemical experiments, I will determine the salinity of the water, कितना salt content है उसके अंदर। तो क्या निकलेगा कि हाँ, वो टेस्ट ट्यूब में निकलेगा कि बाल्टी में जो पानी है that is ocean water, but is it the ocean? It is the ocean in terms of क्वालिटी बट नॉट द क्वांटिटी। ओशन तो वास्ट है, ऐसा। सेम विथ अस, आत्मा और परमात्मा में ये डिफरेंस है। आत्मा इज सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, सच्चित आनंद। एक्चुअली वी आर सपोज टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। इसलिए जो लोग साधना भक्ति करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, उनके अंदर एक अलग आनंद होता है। उनको बाहर के फेसबुक लाइक से आनंद नहीं मिलता, ना उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो। उनका आनंद भगवान से आ रहा है कि हमेशा उनका कनेक्शन हो गया भगवान से। सो सच्चित आनंद बहुत अच्छा लगता है उनको। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलस फॉर हैप्पीनेस। ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल, ओशन एंड ड्रॉप। ऑलराइट, लेट्स मूव। वी आर सिमिलर टू गॉड इन क्वालिटी एंड फायर एंड स्पार्क का एक एग्जांपल और है। वी आर जस्ट वन स्पार्क बट द फायर इज यूज्ड। सो द स्पार्क ऑफ द फायर ऑल्सो हैज द क्वालिटीज। अगर वो स्पार्क कभी हम होली में बाजू में खड़े रहते और कभी कुछ स्पार्क आके गिरता है तो चुभता है ना फट से। स्पार्क में भी वो फायर की क्वालिटी है, बट इतनी नहीं कि पूरा जला दे हमको, ऐसे। एंड देन कृष्णा इज नॉट टेलिंग वर्क फॉर इंजॉयमेंट, सकाम कर्म। व्हाट इज सकाम कर्म? कर्मा मीन्स एक्टिविटी। सकाम कर्मा मीन्स एक्टिविटी दैट इज डन विथ अ एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग इन रिटर्न। कुछ तो मुझे फल मिलेगा इसका, तभी मैं करूँगा, है ना। हम किसी को बुलाते कि अच्छा क्लास में आ जाना, मुझे क्या मिलेगा? तो भाई हम प्रसाद देंगे आपको आ जाओ, है। सकाम करो, मेरे लिए क्या है इसके अंदर, है ना। दैट इज द थिंग दैट इज गोइंग ऑन। मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों आऊँ? कहीं पे भी हम बुलाएंगे तो व्हाट इज इन इट फॉर मी, विल आई गेट एंजॉयमेंट और नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते सकाम कर्म। सकाम कर्म। ओके, आई वाज अबाउट टू मेक अ जोक बट आई विल नॉट। क्षत्रिय's ड्यूटी इज टू फाइट। सो नाउ कृष्णा इज टेलिंग हिम दैट ओके, कर्म करना है तो क्षत्रिय की ड्यूटी क्या है? अर्जुन इज अ क्षत्रिय, सो क्षत्रिय's ड्यूटी इज टू फाइट। सो कृष्णा इज नाउ टेलिंग यू फाइट irrespective. If you win, what will happen? You will enjoy the kingdom. If you lose, what will happen? You will enjoy the heavenly planets. Because there is a rule in the Shastras that a Kshatriya, if he dies fighting on the battlefield, then he will be elevated to the heavenly planets. उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसे। और अगर नहीं फाइट करेगा, अगर अपना कर्म नहीं करेगा, क्षत्रिय का धर्म नहीं निभाएगा, तो पाप लगेगा। ये शास्त्र में है, पाप लगेगा। इनफेमी, अननेसेसरी का क्रिटिसिज्म हो जाएगा, क्रिटिसिज्म हो जाएगा और इनफेमस हो जाएगा, ऐसे लोग बोलेंगे। सो दैट इज वाई नाउ बिकॉज कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन इन वेरियस डिफरेंट वेज कि क्यों फाइट करना चाहिए। पहले बोलते थे वाई यू फाइट, यू किल देम बिकॉज एनीवे वो तो शरीर नहीं आत्मा है, यू आर नॉट गोइंग टू हार्म देम, उनको तो वापस जन्म मिलेगा। अभी बोल रहे हैं कि एनीवे तू कर, तेरा क्षत्रिय धर्म तो निभा, है ना, ऐसा बोल रहे। तू जीत गया तो किंगडम एंजॉय करेगा, और नहीं तो हेवनली प्लैनेट जाएगा, नहीं किया तो पाप लगेगा, ये बोल रहे हैं।
ऐसा अलग अलग इसमें बाद में बोलते हैं, आगे जाके पहले ये बोलते हैं कि फल की प्राप्ति करते हुए काम कर, फिर नाउ कृष्णा इज स्लोली प्रोग्रेसिंग अप. अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज निष्काम कर्म. व्हाट इज निष्काम कर्म? कर्म करना बट फल की अपेक्षा नहीं करना, बिना फल की अपेक्षा करे, डिटैचमेंट के साथ करना. हमारी जहाँ पे सारी स्पेशल माएँ जो है, जो मदर्स है, दे डू सो मच हार्ड वर्क फॉर देयर चिल्ड्रन, इजंट इट? कोई फल की अपेक्षा नहीं करते. ट्रू और फॉल्स? Okay, I will not comment. Hurry up. It's a dangerous zone that I'm treading into. I'm going to change this. आपको आइडिया आ गया लेकिन Some of them they do have expectations when they grow up. And Yeah. that causes a mistake in life. that causes the mistake. अगर आप करेंगे सब कुछ अपने बच्चों के लिए बिना अपेक्षा के, ये बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकते हैं, भगवत गीता में लिखा है, मैं क्यों बोलूँ कि आपको जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा. बट अगर आपने एक्सपेक्टेशन कर लिया कि मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है, ये किया, मैंने 2 जॉब करके तुझे पाला है, और आगे जाके अगर बच्चा किसी गोरी के साथ निकल जाता है तो फिर आपको तो बहुत दुख होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा. फिर ये सुतोषणा सुख दुखदा वो सब कुछ विल गो इन द गार्बेज एंड देन यू विल कीप ऑन थिंकिंग कि ये मेरे साथ क्यों हुआ ऐसे. भगवत गीता में हमें अच्छे से पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट भी करना है. सिर्फ ज्ञान लेके मतलब नहीं है, ज्ञान को विज्ञान में भी कन्वर्ट करना है. नॉलेज इन माइंड इज ऑफ नो यूज टिल इट इज इम्प्लीमेंटेड इन योर कैरेक्टर. सो नॉलेज हैज टू ट्रांसफॉर्म. नॉलेज इज पावर. दैट पावर हैज टू ट्रांसफॉर्म योर कैरेक्टर. इट हैज टू चेंज अस. अदरवाइज दैट नॉलेज इज ऑफ नो यूज. सुख दुख समकृत्वा. ओके, बी इक्वल इन विक्ट्री और डिफीट, ये हमने डिस्कस कर लिया है. बी इक्विपॉइज्ड बोल के, डू योर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी इक्विपॉइज. हमारे माइंड में क्या क्या चल रहा है ना, बट हमें इक्विपॉइज, स्थित प्रज्ञ रहना है. तो व्हाट इज योगा? भस्त्रिका वाला प्राणायाम करते ना जोरदार वैसे, हाँ, अनुलोम विलोम कैसा वाला हो, ऐसा करके वो योगा बोलते हैं. क्या है योगा? योगा इज, योगा comes from the root word yuj. Yuj means establishing your link to the Lord. Yoga, okay. Yoga means connection, re-establishing your lost connection with the Lord. That is yoga. और अलग अलग योगा है. कर्म योगा is related to work. ध्यान योगा इज रिलेटेड टू मेडिटेशन. कर्म योगा जो करते हैं ना, कर्म योग बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, हम सिर्फ कर्म में बिलीव करते, कर भला हो भला, वो वाले कर्म योग. दूसरा ध्यान योग, जो डीप मेडिटेशन में जाना पसंद करते हैं. ध्यान योगी, अच्छा मेडिटेट तो कहीं पे तो करना पड़ेगा ना, किस पे करेंगे? पहले तो मेडिटेट ब्रेथ पे करते हैं, ब्रेथ अंदर बाहर. फिर जैसे जैसे कंट्रोल आ जाता है ब्रेथ पे, फिर धीरे धीरे मेडिटेशन फिक्स होके. अ टाइम कम्स फॉर दिस ध्यान योगीज दैट द लॉर्ड इन द हार्ट. परमात्मा हमने कहा ना हर जगह है परमात्मा, तो परमात्मा का दर्शन होता है ध्यान योगियों को. एक बार परमात्मा का दर्शन हो जाता है फिर इतना आनंद आता है उनको, फिर उसके बाद उनको कुछ अच्छा नहीं लगता. ध्यान योग, मेडिटेशन. So yoga, all the yoga exercises that we do, these are just basic steps to attain that ध्यान समाधि, ताकि हम हमारे मन को कंट्रोल कर पाए, हम हमारे शरीर को स्वस्थ रखें, अंदर जो सारे चक्र है वो स्ट्रेट हो जावे, हैं? और फिर then you can attain that समाधि, ध्यान योगा. ध्यान योगा is very very easy. After practicing 6 months, one can become a ध्यान yogi. True or false? After practicing 1 year, one can become a ध्यान योगी. True or false? कलयुग प्राणियों के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये. बार बार उन्होंने 3 बार उन्होंने पैर बदल दिए अभी बैठे बैठे. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. ध्यान योग में फर्स्ट एक आप पद्मासन में बैठना पड़ेगा, है ना. सुखासन नहीं, अभी तो सुखासन में बैठे हैं. पद्मासन में ऐसे करके बैठना पड़ेगा, फिर नी का प्रॉब्लम आ जाएगा हमको, तो हम नहीं कर सकते. ध्यान योग बहुत डिफिकल्ट है.
कुछ लोग कर पाते हैं, ऐसा नहीं है पॉसिबल, बट कुछ लोग बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए। तो ध्यान योग पॉसिबल नहीं। ज्ञान योग, नॉलेज, दिस इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, तर्क वितर्क करके उसको बोलते हैं ज्ञान योग। एंड देन लास्ट इज भक्ति योग, ये सबसे इजीएस्ट है। भक्ति योग में ना आपको घर छोड़ना है, फॉरेस्ट में जाना है ध्यान लगाने के लिए, ना कोई बहुत ज़्यादा वो करना है ज्ञान योग। तो भक्ति योग इज अ कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग एल्स। काम भी करो, नॉलेज भी लो, मेडिटेशन भी करो। हमारा मेडिटेशन कैसे होता है? जपा मेडिटेशन, जपा ऐसे। तो भक्ति योगा इज द बेस्ट एंड दैट इज व्हाट कृष्णा विल कम। ही इज सेइंग नो लॉस इन योगा, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऐसे। सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्रैक्टिस योगा? When we practice बुद्धि योगा और भक्ति योगा, वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस, व्यवसायित्मक बुद्धि और बहुशाखा, और इंटेलिजेंस इज शार्पन्ड। हमें एक सिंगल पॉइंटेड इंटेलिजेंस, हमारे ध्येय एक ही है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना। मल्टी ब्रांच कौन है? इसमें लिखा है मेनी ब्रांच, बहुशाखा। जो लोगों का फिक्स नहीं है ना, जिनको नॉलेज नहीं है, जो वेद शास्त्र अपने नहीं पढ़ते, दोज हू डोंट हैव द नॉलेज, उनका माइंड इज मल्टी ब्रांच्ड। फॉर इंस्टेंस समथिंग हैपेंस, then they will also go in boat 1, boat 2, boat 3, boat 4. उनका डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है। So then they will try various things कि अभी पूर्णिमा आ रही है, then I will do certain things. नवरात्र आ रहे, I will do certain things. श्रावणी सोमवार आ रहे, I will run to one of the closest मंदिर and I will do this. Then multi branch, both करेंगे इधर उधर, and somehow they want happiness. Everybody wants happiness. But what is Krishna saying in Gita? व्यवसायित्मिका, बहुशाखा, फॉर पीपल हु हैव बहुशाखा, मल्टी ब्रांच थिंग्स, इट ऑलवेज एंड्स अप इन सॉरो, प्रॉब्लम होता है ऐसे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी ब्रांच। बहुत कुछ चल रहा है माइंड में। वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस इज योगा। ओके, एक ही ध्यान, एक ही ध्येय। So it is said those who are after sense gratification, वो उनका फिर सिंगल पॉइंटेड इंटेलिजेंस नहीं होता। हम अगर इफ यू आर आफ्टर रोटी कपड़ा मकान एंड लॉट्स ऑफ इंजॉयमेंट, कि वीकेंड आया क्या करना है पता नहीं है, चलो मॉल में चलते घूम के आएंगे, और क्या होगा ना, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे और क्या, ऐश करेंगे और क्या। हाँ, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ये और क्या वाले कैटेगरी है ना, ये इसको बोलते हैं बहुशाखा। इनका माइंड बड़ा विचलित होता है। जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। वो और उनसे जो भी एसोसिएटेड है वो सारे उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। भक्ति कमाई नहीं जा सकती, भक्ति कमाई नहीं जा सकती, पायटी कमाई जा सकती है। पायटी मतलब कि पायटी को क्या बोलते हैं? हाँ, पायस हाँ, पवित्र नहीं, पायटी मतलब कि जैसे अच्छे घर में जन्म लेना और वो सब, वो पायस एक्टिविटीज होती है। अच्छा कर्म करते हैं ना तो हमें पायस पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट? एंड इफ यू डू नेगेटिव कर्म वी गेट नेगेटिव रिजल्ट्स। सो बट दैट वे यू कांट अर्न भक्ति। लाइक लेट्स से इफ यू डोनेट समबडी, if you help so many people, if you are feeding the cows, if you are feeding the street dogs, this that, then you are accumulating piety. हम पायस एक्टिविटी ये कर सकते हैं, कमा सकते हैं, बट भक्ति नहीं कमा सकते। पैसा दे के, पैसा खर्च करके भक्ति नहीं आती। भक्ति हैज टू बी awarded. That can be awarded when you come into a Vaishnava association. Or bhakti can also be done unknowingly, अज्ञात सुकृति। आपने किसी को डोनेशन दिया और वो डोनेशन आगे आगे किसी संत महात्मा तक पहुंच गया, जो कि भगवान कृष्ण की भक्ति में बहुत ज़बरदस्त है, उनको ज़रूरत थी, तो आपका पैसा उनके पास पहुंच गया और उन्होंने यूज़ कर लिया, तो आपको अज्ञात सुकृति मिली। अज्ञात सुकृति मतलब कि अननोइंगली आपको सुकृति, हाँ, सुकृति मिल गई। उससे आपका फिर धीरे धीरे वो भक्ति वाला जो घड़ा है
वो धीरे धीरे उसके अंदर एक ड्रॉप गिर गया। ऐसे आपने कंटिन्यूस किया। आप जैसे सत्संग में आए, आपने कोई रास्ते में मिल गया आपको, भगवत गीता बेच रहा है, आपने उसको बेच नहीं रहा है, वो तो डोनेशन मांग रहा है, तो आपने $10 दे दिए, वो $10 से मंदिर में जाके जमा कर दिए, मंदिर में कुछ और काम के लिए यूज़ हो गया, आपके जो भक्ति वाले घड़े में और एक ड्रॉप आ गया। धीरे धीरे जैसे घड़ा थोड़ा सा भर गया ना, फिर आपको एक इनविटेशन आता है, ऐसे कथा में आए और साक्षात भगवान के बारे में सुने। जब ये आए, आज आप आए, आपने कीर्तन में पार्टिसिपेट किया, तालियां बजाई, फिर आपने मंत्रा मेडिटेशन किया, यू डिड द जपा, यू चैंटेड 108 टाइम्स लॉर्ड कृष्णाज नेम, देन यू आर हियरिंग कथा। अभी मैंने आपसे 4 या 5 श्लोका रिपीट करवाए, क्या हो गया? आपकी सुकृति बिल्ड हो रही है, वो घड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब भी हाफ तक हो जाएगा ना, तब तक आप चैंटिंग बिंटिंग करना सब चालू करोगे। हो सकता है अगले 1-2 जन्म लग जाए, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट, है ना। हम ऐसे कई जन्मों से करते करते आ रहे, धीरे 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 बढ़ के फिर हम ये माहौल में आए। फ्राइडे है, नहीं तो फ्राइडे में तो हम सिटी में किसी बार में भी बैठे होते ना, है ना, कहीं पे भी जा सकते, बट हम आज आए तो अज्ञात सुकृति के कारण आए, भक्तों के कारण आए। जतिंदर जी आज टुडे इज वन ऑफ द मीडियम्स, भगवान ने उनके माध्यम से आपको यहाँ बुलाया है। ऐसे तो as and how we control our senses and direct them towards Krishna, then you will progress towards bhakti. Okay, we are in chapter 2, unintelligent followers of Vedas. So जो वेद पढ़ते हैं, ये इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि वो अनाड़ी है। Krishna says that I am the knower of Vedas, I am the compiler of Vedas. So after reading all the Vedas, if you don't come to the conclusion that Krishna is the supreme personality of Godhead, कृष्ण ही भगवान है, अगर ये समझ में नहीं आता है तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये अनइंटेलिजेंट लोग हैं जो वेद पढ़ के भी समझ नहीं पाए मुझे ऐसे। अच्छा, अभी हम निष्काम कर्म योगा के बारे में एक ही एग्जाम्पल लूंगा निष्काम कर्म योगा का, कि हाउ डज निष्काम कर्म योगा वर्क। सो इट्स लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट दैट आई गेव लास्ट टाइम। एक स्टूडेंट है जो पूरे साल भर बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करता है और एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम लिख भी लेता है, बट रिजल्ट क्या आएगा उसके हाथ में नहीं है। हो सकता है उसने जो पढ़ाई करी वो क्वेश्चन आए ही नहीं एग्ज़ाम में साल भर, तो उसको इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। और कुछ लड़के ऐसे होते कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ लेते और जो पढ़ा है वही क्वेश्चन में, वही एग्ज़ाम में आता है, वो डिस्टिंक्शन में पास हो जाते हैं। सो व्हाट इज़ दैट? So you have the right to work, which means you must study for the entire year, and you must also appear for the exam, but you have no control over the results. आप एक्सपेक्ट नहीं, मुझे ऐसा मिलना ही चाहिए, okay? And then also you cannot stop working. Now that you know कि अच्छा मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं, तो मैं काम ही नहीं करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं। The Lord says no, you still have to work. Not doing work is also a sin. So you have to do your occupational duty. ओके ऐसा, तो ये निष्काम कर्म योगा। डू इट, लास्ट में क्या लिखा है? वर्क एज एन ऑफरिंग टू गॉड, इन्वॉल्व लॉर्ड इनटू योर डे टू डे एक्टिविटीज। कृष्णा पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, वेदर आई एम क्वालिफाइड और नॉट यू डिसाइड, आई विल गिव माई 101%, आई विल स्टडी विद दैट। व्हेन यू डू इट विद दैट मूड, देन irrespective of the results you will be equipoised, whether failure or success. Such a person is called sthita pragya. That is what we should all aim for. As in how you practice your bhakti, your Krishna conscious process, as in how you do more and more japa, Krishna will give you that intelligence, Krishna will give you that faith, Krishna will give you that power to be very stable in your life, irrespective of sukha and dukkha. अच्छा, ट्रू और फॉल्स, क्विक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन है। भक्ति जो आदमी चालू कर देते हैं उनके जीवन में दुख आना बंद हो जाता है। भक्ति जो चालू करते हैं उनके जीवन में भगवान दुख थोड़ा थोड़ा ही देते हैं। वेरी ट्रू। भक्ति करने से वी विल बिकम इक्विपॉइज्ड। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कलेक्टिंग आवर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। ऑलराइट, क्विकली 2-4 मिनट और बस। ये बच्चों का क्लास खत्म हो गया, सारे बच्चों के क्लास खत्म हो गए, बड़े बच्चों के अभी खत्म नहीं हुए।
पूरा मूडी हो गया। ऑल राइट, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वी विल स्टॉप हियर बिकॉज प्रसाद का भी पीछे सारे लोग उधर चम्मच लेके ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। बट ये चैप्टर 2 आपको काफ़ी आज समझ में आ गया है, और आपको ये भी समझ में आ गया है कि हमें यहाँ से निकलने के बाद करना क्या है। भगवद गीता का जो पहला श्लोक पढ़ा है वो 700 श्लोक तक हमें अगले 3-4 महीने में कंप्लीट करने हैं। एक सच्चा सनातनी बनना है और भगवान की माला का जप करना है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो? नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, हम इधर ही है। अगर आपको बाद में भी कुछ ऐसे बात करनी है तो आके कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, so we will stop the class here today. Srila Prabhupada ki jai. Okay.